एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग आपका 1 से लेकर के 1 to 16, 1 से लेकर के 16 तक सवाल कर चुके हैं। अगर आप लोग ये जो भी हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17, सेम हूबहू ऐसा सवाल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 17 में ही बताया जा चुका है। मतलब 10.3 का 17 नंबर और 10.2 का 17 नंबर सेम पैटर्न पे सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आप लोग कॉपी में देख लीजिए। बुक में देखने से क्या फ़ायदा, कॉपी में कैसे बना हुआ है देखोगे तो 10.2 का 17 नंबर समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है और 10.3 के भी 17 नंबर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बाबू, सेम क्वेश्चन बन चुका है ये। फिर दोबारा एक ही इसी जैसा एक ही तरह का क्वेश्चन दोबारा हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले देखिए, आपको क्या बताया था कि जो तराजू देखते हो इसे त्रिभुजाकार तराजू है और यहाँ पर ओ लगा हुआ है, तो ओ ए ओ बी ओ सी ये इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ओ हो गया, तो ओ ए ग्रीन वाला हो गया, ये ओ बी ये ओ सी। तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है भाई? त्रिभुज तो तब बनेगा जब इन तीनों को मिलाएंगे तब ना। तो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के बारे में चर्चा किया होगा, देखिएगा शीर्ष के हैं, शीर्ष के बारे में कह रहा है ना। तो पहले लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी तथा सी है। त्रिभुज का शीर्ष कितना है? ए बी तथा सी है। अब दिया हुआ है ए बिंदु का जो दिया हुआ है ओ ए, तो ओ ए बराबर दिया हुआ, ऐसे ही समझोगे। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये ओ हो गया, ओ ए ओ बी ओ सी। अभी त्रिभुज बनेगा जब इन तीनों को मिलाएंगे ना तब त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, देखोगे फिगर भी बनाया गया होगा। तो ओ ए इक्वल टू दिया हुआ है, पहला बुक में पढ़ोगे 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस कितना के कैप। ओ बी शीर्ष बी का दिया हुआ है वेक्टर कितना i कैप माइनस 3j कैप माइनस कितना 5 के कैप। और सी बिंदु का शीर्ष से सदिश जो बन रहा है वो दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4 के कैप। हम लोगों को प्रूफ करना है वर्टिसेस आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो शीर्ष हैं वह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करना है। तो भाई मेरा भी तो ओ ए ओ बी ओ सी है ना, ये त्रिभुज तो तब बनेगा जब ए बी सी ए बी को मिलाएंगे, बी सी को मिलाएंगे, सी को मिलाएंगे तब ना। तो ए बी निकालो पहले, तो लिखेंगे चूंकि ए बी वेक्टर त्रिभुज नियम से याद है ओ बी माइनस ओ ए, उसमें भी देख लो 17 नंबर में दे 10.2 का ओ बी ओ लगा के बाद वाला और माइनस ओ लगा के पहले। आपको बता चुके हैं कि बाबू अगर कहीं पर पी क्यू वेक्टर होगा तो ओ क्यू माइनस ओ पी, ये प्रूफ करके बताया गया है त्रिभुज नियम से। कॉपी में प्रेजेंट होगा, इस सब एकदम रिवीजन में रखो, काम करेगा। तो हो जाएगा आपका, इसलिए ए बी वेक्टर बराबर ओ बी कहाँ है यहाँ पे सेकंड नंबर, ओ ए घटाना है, एक वाई कैप में से 2 वाई कैप घटाओगे माइनस आई कैप, हाई माइनस इसको इसमें से इसको घटाना है, माइनस 3j कैप है ना यहाँ पे, इसमें से घटाना है माइनस जे कैप को, तो कितना हो जाएगा माइनस 2j कैप, माइनस 2 क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक वो जे कैप और माइनस 3 जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप बचेगा ना। ठेकारा में से ही घटाओ, ओ बी माइनस ओ ए, तो माइनस 5 या माइनस 1 माइनस 6 के कैप होगा। अब लिखेंगे चूंकि ए बी एगो भुजा हो गया, ये ए बी सदिश भुजा ए बी को दर्शा रहा है। अब बी सी वेक्टर बोलो इसी नियम पे, हाँ ओ सी माइनस
ओ बी, इसलिए बी सी बराबर ओ सी मतलब तीसरा का, ओ बी मतलब दूसरा का, 3 वाई कैप में से 1 वाई कैप हटाओ, -4 जे कैप, अब माइनस में से प्लस हो जाए तो 3 गो जे कैप माइनस जे कैप बचेगा। फिर से एक बार, -4 जे कैप है ना, इसमें से घटाना है -3 जे कैप, तो बाबू माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप ना बचेगा। अब यहाँ पर आपको -4 हाई माइनस में प्लस हो जाए तो 5 के कैप में से 4 के कैप घटे, कोई दिक्कत? अच्छा तो चूंकि अब ए सी भुजा निकाल लो, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर पोजीशन लगा के ओ सी माइनस ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इसलिए ए सी वेक्टर बराबर ओ सी मतलब थर्ड वाला, ओ ए मतलब पहला वाला, 3 गो आई कैप में से 2 आई कैप घटेगा, हाई माइनस में प्लस हो जाएगा तब -3 बचेगा। देखिए समझ में आवत, हाई हो जाएगा माइनस, हाई -4 गो -1 गो, समझ आ रहा है हो? अब देखो 2 तरीके से, इतना तो सब में करना है। फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से, एक तो आप क्या करिए कि ए बी बी सी और ए सी का मॉड निकालिए। मॉड निकालने आता होगा सबको, √x² + y² + z²। ए बी यहाँ पर वेक्टर है, आई कैप का गुणांक -1 है, -1 का स्क्वायर करिएगा, -2 का स्क्वायर करिएगा, +4 -6 का स्क्वायर करिएगा, √41 करें क्या, 36 या 40 या 41। चलो अब BC का मॉड निकालो, BC का, तो BC का मॉड बराबर अंडर हाथ, 2 तरीके से बताएंगे लेकिन दोनों तरीका में तारा हाथा ना करे पड़ी पहले, ठीक है? तब दूसरा तरीका, फिर यहाँ के ये पहला तरीके से पहले आंसर आ जाने दो तब, लेकिन दोनों तरीके से बनाओगे ना तो इतना जरूर करना पड़ेगा, एक बाद कुछ कर पाओगे। BC वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 25 9 34 1। थोड़ा सा अगर मेमोरी में होगा तो याद करो 10.2 के 17 नंबर में ऐसा नंबर आ रहा, √41 √6 और √35, ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, चूंकि √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर बराबर √41 का, अब √6 के कर मान BC के, तो BC के मॉड का ना मान है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा √35, √6 का स्क्वायर 6, स्क्वायर से रूट खत्म, √35 का स्क्वायर 35, स्क्वायर से रूट खत्म, 35 6, √41 का स्क्वायर 41, तो 41 बराबर 41, ये दोनों बराबर है कि नहीं है? पहले √35 किसका मान है बाबू? AC का, AC के मॉड का ना, स्क्वायर है स्क्वायर करो, √41 AB के मॉड का, तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। 2 भुजा का जब स्क्वायर किए और दोनों को जोड़ दिए तो तीसरे भुजा के बराबर हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा है ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी तथा सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रमाणित हो गया तो प्रूव्ड लिखो। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से आपको बता रहे हैं, सेकंड मेथड, ये और आपको इजी लगेगा, लेकिन ध्यान रहे दोनों मेथड में से बनाएंगे तो यहाँ तक जरूर पहले करिएगा। अब एक काम करिए, आपके पास ए बी वेक्टर है, आपके पास BC वेक्टर है, आपके पास AC वेक्टर, 3 गो वेक्टर है और तीनों वेक्टर के तो है ही, साथ साथ वो त्रिभुज की भुजाओं को भी सूचित कर रहा है। AB BC AC तीनों किसको सूचित कर रहा है? त्रिभुज की भुजाओं को। अच्छा आपको पता होगा, पढ़ाए होंगे कि यदि इफ A.B बराबर 0
तो ए लंब होता है बी पर। यदि दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और यदि डॉट प्रोडक्ट 0 तो लंब। उल्टा सीधा करके पढ़ाएंगे, लंब तो डॉट 0 और डॉट 0 तो लंब। याद है? तो अब तुमको तीनों भुजा में, अच्छा एक समकोण त्रिभुज में कौन बड़े कोण बनेगा? तो कोनो एक माने कोनो दुइये गो ना भुजा वाला लंब होगा। ऐसे ऐसे सीन तो ऐसा ही ना होता है समकोण त्रिभुज का, इस तरह से होता है नहीं होता है? तो हई एगो वेक्टर होगा, हई कोनो दुइये गो ना वेक्टर लंब रहेगा, तीनों लंब हो जाएगा। हई भुजा पर लंबा, तो इधर कौना कौना के डॉट कैला पर 0 आवता। पहले मिलाओ तो ए बी या बी सी मिलाओ, हेकर गुणांक -1, हेकर गुणांक 2 एकम -2 हो गया, आई डॉट आई 1, चलो हटाओ साइड में, माइनस माइनस 2 एकम जे डॉट जे 1 आ प्लस माइनस माइनस 6 एकम 6 ये 0 हुई हो, 2 कट गई -6 भाई। एक मतलब रफ में पहले एग्जाम में कर रेट मत बनाना है, तेरा वाले डॉट के लिए क्या फायदा? एक के लिए ऐसा मारा कि एक आंसर हो जाए, एक के लिए पॉइंट पे आइए तो हम किनारे डॉट कर लोगे हाथ पे, रफ में 0 नीचे आवत। अब ए बी का ए सी के साथ करो, माइनस प्लस माइनस 1 हो गया, चलो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी माइनस माइनस तारा हजा हो जाए 6 35 कब 0 आई हो। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर -1 हुआ है तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए BC में ऐसी से करिए, 2 गो फेल गई तो तीसरा पास से करबे करी, 0 अबे करी, 2 एकम आई डॉट आई 1 माइनस माइनस 3 एकम 0 जे 1 2 3 5 आ प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 बेटा। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि बी सी ना, BC वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, पर लिखो तो कितना दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप आप प्लस के कैप। अब AC वेक्टर बराबर -3j कैप -5। अब लिखे चूंकि BC डॉट AC निकाल लो तो, अब BC डॉट AC निकालो, डॉट अगर आता है ना, ये डॉट है 2 एकम आई डॉट आई माइनस माइनस 3 एकम 3 जे डॉट जे प्लस माइनस 5 एकम 5 के डॉट के 0 आ गया। चूंकि 3 2 3 5 में 5 के 0 नहीं, क्या बुझा BC डॉट AC वेक्टर बराबर 0, इसलिए BC वेक्टर लंब हो गया। अब लंब हो गया मतलब समकोण त्रिभुज ना हो गया, समकोण त्रिभुज में लंबे ना होता है, इसलिए A B तथा C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोनों तरीका समझ में आया? कल आपको 16 नंबर क्वेश्चन भी 2 तरीका से बताए थे, 16 नंबर सवाल भी 2 तरीका से बताया था। देखो बुआ, कोई कह देगा फिगर बनाइए, फिगर बना के दिखाओ कैसे होगा, क्या कहना, देखो कौन लंब है, BC लंब है AC पर, या C लिख दो, या B लिख दो, या A लिख दो। देखो तो BC AC पर लंब ना हो गया यहाँ पर। अच्छा बताओ, जो लंब होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, तो कौन सबसे लंबी होती है, AB। देखो तो AB सबसे लंबी आई है क्या, देख लो है नहीं, एकदम फिगर एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। अब नोट करो, अच्छा मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। किसी भी सदिश का परिमाण क्या होता है, अदिश होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ोगे तो कह रहा है वेक्टर A जो है ना उसका परिमाण A दिया हुआ है। देख लो क्वेश्चन, वेक्टर A ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर A का परिमाण कितना है, A, और कह रहा है लेमडा से जब वेक्टर A में गुणा कर रहे हो तो लेमडा A एक मात्रक सदिश, लेमडा A क्या है, एक मात्रक सदिश है। अब बताओ, चूंकि लेमडा A एक मात्रक सदिश है, ये गिवन दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेमडा A क्या है, मात्र, लेमडा A इज अ यूनिट वेक्टर। अब जब मात्रक सदिश हो गया तो जब परिमाण निकालेंगे तब वह कितना हो जाएगा, हैं 1 हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो लेमडा का मॉड
वेक्टर ए का मॉड बराबर कितना हो गया। अब लेमडा का मॉड वेक्टर ए का मॉड बराबर ए दिया हुआ है, तो इम्प्लाई डैट ए बराबर क्या हो जाएगा, वो 1। लेमडा का मॉड गुणा में है तो कौन ऑप्शन मिल रहा है क्या, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है आपका। तो ए इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ लेमडा आपका आंसर हुआ। समझ में आया। एक बार फिर से, ए का मॉड ए है, लेमडा एक मात्रा सदिश है, उसका मॉड करेंगे 1 आएगा। अलग अलग किए, मॉड लेमडा मॉड ए के जगह पे ए लिख दिए, लेमडा का मॉड गुणा में है, भागा में चला गया है, ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लेमडा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कल से हम लोग डॉट पढ़ लिए, अब कल से क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है।